the long drawn demand of the common people of this area has been going to be realized. So certainly it's a moment for our ecstasy. It's a moment for our jubilation. I know that not much sum has been spent on this construction, but insofar as significance and other salient features are concerned, it will be an instrument of extending facilitation to the common traveler, to the common passenger. কাশিম বাজারে যেমন লিফট হচ্ছে, সেই রকম বহরমপুর স্টেশনে একটা লিফট করার প্রস্তাব আমার দেওয়া আছে। বহরমপুর স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজ সেটাকেও আধুনিক করার বা নতুন করে করার কথা আমার বলা আছে। আপনারা জানেন যে রেলের অফিসারদের দেখা মানে তারা কেমন আছে না আছে জিজ্ঞেস করার আগেই মানুষ তাদেরকে বলবে হয় ট্রেন দিন, না হয় আরবি দিন, না এফওবি দিন, কিংবা আমাদের স্টেশনের আপগ্রেডেশন করুন, কিংবা কোথাও নতুন रेल लाइन যোগাযোগ করে দিন। रेलवे ऑफिसर जहां जाते हैं लोगों को मांग की एक लॉन्ड्री लिस्ट बन जाते हैं। मैं जब रेलवे की राष्ट्र मंत्री की हैसियत से कहीं दौरा करते उस समय भी मुझे इस हालात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आम लोगों के साथ रेलवे की ऐसे जुड़ाव है। रेलवे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रोजाना 2.5 करोड़ यात्रियों को सेवा हमारे हिंदुस्तान की रेल मुहैया कराते हैं। तो इसलिए रेलवे के जितने स्टाफ है, रेलवे के साथ जुड़े जितने लोग हैं, हम हर वक्त इन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं, इसलिए कि अगर ये ना रहते तो हिंदुस्तान छप जाता। तो रेलवे को इसीलिए कहा जाता कि रेलवे इज ए कंट्री विद इन कंट्री, देश के अंदर एक दूसरा देश है। करीब 14 लाख हमारे रेलवे की एम्प्लॉइज हमारे देश की ट्रांसपोर्टेशन को संभालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लोग इनको बड़ा सम्मान करते हैं और साथ साथ मांग भी करने में कभी चूकते नहीं। एडीआरएम साहब यहां आए हैं। मैं पहले भी रेलवे की दफ्तर को इस विषय पे ध्यान आकर्षण करने के लिए बहुत बार कह चुके हैं, फिर दोबारा मैं दोहराना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ा काम फंसे हुए हैं। अभी तक वो काम हम समाधान नहीं कर पाए।
हम निष्पत्ति कर नहीं पाए, वो है ये कि नसीपुर आजिमगंज रेलवे ब्रिज, न्यू कनेक्टिविटी अक्रॉस द रिवर गंजेस। बहुत मेहनत मैंने किया था ये नसीपुर आजिमगंज रेल को दोबारा आम लोगों के लिए सेवा करने के लायक बनाने के लिए चलते बहुत मेहनत की और बहुत मशक्कत की बदौलत जब लालू प्रसाद जी हमारे रेल मंत्री थे, उस समय ये काम हम लोग शुरू कर पाए थे, इसलिए कि ये नया प्रोजेक्ट है और ये नया प्रोजेक्ट के लिए बजट में इसको शामिल करना जरूरी था। आज दुख की बात यह है कि 2021 साल आ गए हैं, दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अभी भी ये काम खत्म नहीं हो पाए और वो भी 95% काम होने की बाद। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका 95% काम हो चुके हैं, मतलब बन गए हैं, सिर्फ बचे रहे 5% का। मैंने ये जमीन के लिए पैसा दिए थे रेलवे की दफ्तर से, और खासकर आप अब अचंभित हो जाएंगे कि मैं गंगा नदी की एक हिस्से की आम लोगों को जमीन के बदले नौकरी भी देने का सारी व्यवस्था किया, जो रेलवे की कोई स्कीम में नहीं होता, नौकरी नहीं दिया जाता, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने रेलवे को यह समझा था, बोर्ड को, कि देखिए जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सवाल है तो 150 से 200 नौकरी की चलते अगर ये कम बन जाए तो रेलवे की नाफा होगी। क्यों नाफा होगी? क्योंकि ईस्टर्न रेल मतलब सियालदह डिवीजन और हावड़ा डिवीजन, दोनों डिवीजन मिल जाते हैं अगर ये रेल पुल बन जाए और ट्रेन चलने लगे तो। और इसमें 40 से 50 किलोमीटर की जो दूरी अभी हमें झेलना पड़ता हो कम हो जाएगी। मतलब कलकत्ता से नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थर्न इंडिया जाने में लगभग 50 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी, और अगर 50 किलोमीटर दूरी कम होगी तो हमारे बहुत सारे बचत भी होगी। लेकिन ये काम अभी भी अधूरा रह गए, तो मैं इस मौके को मान लीजिए फायदा उठाते हुए दोबारा आप लोगों को ध्यान आकर्षण करने का कोशिश कर रहा हूं। আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম নসিপুর চুয়াপুর পঞ্চাননতলা বেলডাঙ্গা দুটো আরবি একটা আর ইউবি আন্ডারগ্রাউন্ড সব টাকা স্যাংশন করিয়ে টেন্ডার করিয়ে সব কিছু করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য যে এই কাজগুলো এখনো সম্পূর্ণ হলো না, টেন্ডার করার পরও কাজ সম্পূর্ণ হলো না, কারণ স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা আমরা পেলাম না। গোটা বহরমপুরের নকশাটা পাল্টে। তো যাই হোক, আজকের এই অনুষ্ঠানে কিছু তো পেলাম আমরা, যখন কিছু পেলাম তখন আমাদের আগামী দিনে আরো কিছু পাওয়ার আশা যাচ্ছে। कुछ मिल रहे हैं और कुछ मिलते ही उम्मीद भी बढ़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले दिन आप इस तरीके की हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बचे हुए काम है, जो अधूरा काम है, ये सारे काम अमल करने के लिए आप लोग भरसक प्रयास करेंगे। आपको यह भी बात जानकारी देना चाहते हैं
कि इस स्टेशन पे रेलवे की तरफ से एक हेरिटेज प्रोग्राम भी हुए थे, जिसका अभी भी लोग सराहना करते हैं। तो रेलवे के साथ हिंदुस्तान के हर लोगों की जिस तरीके से लगाव है, जुड़ाव है, उसी तरह हमारा इस डिस्ट्रिक्ट के आम लोगों को भी है। तो इसीलिए आज हम लोग बड़ा खुश हुए हैं कि कम से कम यहाँ के आम लोगों की जो मांग थी कि एक लिफ्ट बनाया जाए, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए काफी तकलीफ होते थे इस लाइन को क्रॉस करने में। और रेलवे ऑफिशियल को मैं ये भी कहना चाहते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए एक एक्सेस रोड बना दीजिए, क्योंकि आबादी बढ़ रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो स्टेशन, ये अनलोडिंग पॉइंट बन चुके हैं। काफी सारे यहाँ सामान अनलोड होते हैं। अगर उस तरफ जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म के साथ मेन रोड की कनेक्टिविटी में थोड़ा कमी है, तक लोगों को तकलीफ होते हैं। अगर छोटे मोटे एकदम बिल्कुल छोटे से एक एक्सेस रोड, चलने का लायक एक रोड बना दिया जाए, जैसे कि कोई ऑटो जा सके, कोई रिक्शा जा सके, तो इसमें इन लोगों की, आम लोगों की बड़ी सुविधा होगी। ये भी आप नोट करके रखने का कोशिश कीजिएगा। ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा मांग कर दी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखने से ही पहले मांग की याद आ जाते तो क्या करें। এখানে যেটা লিফট করা হচ্ছে, সেই লিফটে একসঙ্গে 13 জন প্যাসেঞ্জার 884 কেজি লোড নিয়ে উঠতে পারবে। এখানে খুব মডার্ন টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা আমাদের এডিএম সাহেব বললেন। তাই চলুন, আজকের এই শুভ দিনে গরম লাগলেও আপনারা যে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী দিনে নিশ্চয়ই রেলের কাছ থেকে আমরা আরো সহযোগিতা কামনা করে আপনাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা, নমস্কার, স্নেহ, ভালোবাসা, বিশেষ করে রেলের অফিসার এবং রেলের সব স্টাফকে বহরমপুরবাসীর পক্ষ থেকে আমি স্পেশাল অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য